तुम जरूरत का सामान पैक करो, हम इस घर से जा रहे हैं। मैं मेरे दोस्त संजय के साथ किराए का घर ढूंढने निकलता हूँ। दिनेश ने अपनी पत्नी सीमा से कहा, किराए का घर? क्या हम इस घर को छोड़कर किराए के घर में रहने जाएंगे? ये घर तो दादाजी ने बनवाया था। इस घर पर हमारा भी हक है, तो भला हम क्यों किराए के घर में रहने जाएं? हमारे जाने के बाद तो पूरा घर पापा जी भैया भाभी के नाम कर देंगे। सीमा ने कहा, तुम्हें मन की शांति चाहिए या सारी उम्र कलह भरे वातावरण में अशांत मन के साथ रहना है? दिन भर जली कटी बातें सुनती हो और फिर भी इस घर में रहना है। जमीन, घर, गहने, संपत्ति का लालच छोड़ो और अपने लिए सुकून भरी जिंदगी चुनो। मैं सब संभाल लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। मुझसे अब तुम्हारा अपमान देखा नहीं जाता। दिनेश ने पत्नी को समझाया। पर मेरे गहने? सीमा इतना बोलते बोलते रुक गई। थोड़ी देर में सीमा अपने सास ससुर के पास जाती है। हमने इस घर से अलग होकर किराए के घर में रहने का मन बना लिया है। हम 1-2 दिन में किराए के घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग मुझे मेरे गहने दे देते तो अच्छा रहता। सीमा ने अपने सास ससुर से धीरे से कहा। कैसे गहने? कौन से गहने? ससुराल के गहने तो तुम्हें मिलने से रहे। रही बात तुम्हारे मायके से मिले गहनों की, तो वो तुम बाद में आकर ले जाना। ससुर जी ने मुंह बनाते हुए कहा। पर पापा जी, गहने बनाने और हमारी शादी की व्यवस्था में तो दिनेश जी ने अपनी पूरी बचत लगा दी थी, तो इस लिहाज से गहनों पर उनकी पत्नी यानी मेरा हक बनता है। मुझे मायके और ससुराल दोनों तरफ के गहने चाहिए। सीमा ने आत्मविश्वास के साथ कहा। तुम लोगों को इस घर से जाना है तो जाओ, पर ना घर में हिस्सा मिलेगा ना गहने मिलेंगे। सासुमा आशा जी ने भी अपना फरमान सुना दिया। सीमा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है ना कि जीवन में शांति से बड़ा सुख कुछ नहीं है। थोड़े से गहनों के लिए बेकार में रिश्ते और मन खराब मत करो। मैं रिश्तों में किसी भी प्रकार का मैल रखकर इस घर से नहीं जाना चाहता। तुम्हें अपने पति की काबिलियत और हौसले पर भरोसा रखना चाहिए। दिनेश ने कहा। मम्मी पापा, हमें आपके आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस अपने दिल में हमारे लिए जगह बनाए रखना। दिनेश ने अपने माता पिता से कहा। दिनेश और सीमा घर के छोटे बेटा बहू थे। रमन जी और आशा जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। रमन जी सरकारी नौकरी पर थे। उनके रिटायर होने में अभी 1 साल बाकी था। बेटी की शादी अच्छे घर में हो चुकी थी। बड़ा बेटा अमन गवर्नमेंट बैंक में एम्प्लॉय था और बड़ी बहू नताशा भी संपन्न परिवार से थी। छोटा बेटा दिनेश प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। 60,000 रुपए तक कमा लेता था, जो उसके पिता और भाई के मुकाबले कम सैलरी थी। कंपनी में जॉब के दौरान ही उसकी मुलाकात सीमा से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी करना चाहते थे, पर जितना उन्होंने सोचा था ये उतना आसान नहीं था। सीमा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी, वो भी दूसरे समाज की। सीमा के पिता अक्सर बीमार रहते थे। उनकी छोटी सी किराने की दुकान थी जो अक्सर बंद रहा करती थी। उनका घर सीमा की सैलरी से ही चलता था, इसलिए सीमा का नौकरी करना जरूरी था। पर दिनेश के माँ पापा को नौकरी पेशा लड़की को अपने घर की बहू बनाना पसंद नहीं था। तुम्हें हमारे घर की बहू बनने के लिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, आशा जी और रमन जी ने सीमा से कहा। मेरे लिए नौकरी करना शौक नहीं, जरूरत है। मैं किसी भी कीमत पर नौकरी नहीं छोड़ सकती, पर मैं दिनेश जी को भी खोना नहीं चाहती, सीमा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। दिनेश ने भी अपने माँ पापा को खूब मनाया। ना चाहते हुए भी दिनेश का परिवार इस शादी के लिए राजी हो जाता है, पर दिल से किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। सीमा घर परिवार नौकरी सब संभालने की भरपूर कोशिश कर रही थी। परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए वो सबसे विनम्रता से पेश आती। सास ससुर जेठ जेठानी की इज्जत करती, पर परिवार के लोग नौकरी पेशा बहू के हर काम में कमियां ही निकालते, तानों की बरसात करते, दोनों बहुओं में भेदभाव करते। छोटी बहू सीमा के सारे गहने सासुमा अपने पास रखती थी। सीमा के पिता ने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार 6 तोला सोना दिया था, जिसमें गले का हार, कान के बूंदे, अंगूठी और एक पतला सा ब्रेसलेट था। सीमा, तुम्हें सबके दिल में जगह बनाने के लिए, सबको खुश रखने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, पर मुझे पूरा यकीन है तुम अपने मिलनसार स्वभाव, प्रेम व सेवा से जल्दी ही सबके दिल में बस जाओगी। इसमें मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगा, दिनेश ने सीमा से कहा।
घर के बड़े ही देवरानी जेठानी में भेदभाव करते, जबकि दोनों ही अपना मायका छोड़ के आई है, तो फिर भेदभाव क्यों? पर यह बात सीमा के सास ससुर समझते नहीं थे। वो सीमा के मायके वालों का जरा भी सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि उनका पारिवारिक स्टेटस मैच नहीं होता था। सीमा बहुत सब्र के साथ अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रही थी। ऑफिस जाने से पहले वो घर के काफी सारे काम करके जाती, आकर फिर अपनी दोहरी जिम्मेदारी निभाती, ताकि सब उसे खुले दिल से स्वीकार करें। लेकिन नौकरी पेशा बहू जो अपने मायके की जिम्मेदारी निभाती हो, ससुराल वालों को बर्दाश्त नहीं थी। हमेशा घर में पारिवारिक कलह और क्लेश का माहौल बना रहता। हर शादी समारोह, रिश्तेदारी में बड़ी बहू को ही ले जाया जाता। छोटी बहू से तो जॉब की कमाई भी नहीं मिलती थी, इसलिए उसका जॉब पर जाना सबको खटकता था। पर उसकी सेवा, काम, अच्छा व्यवहार किसी को दिखाई नहीं देता था। सीमा के ससुराल में उसकी जेठानी के बच्चे के नामकरण संस्कार का कार्यक्रम था। करीबी रिश्तेदारों, पड़ोसियों, जान पहचान के लोगों को बुलाया गया। सीमा के मायके वाले भी इसी शहर के थे, तो उन्हें भी ना चाहते हुए भी छोटे बेटे का मन रखने के लिए बुलाया गया। सीमा की जेठानी ने अपनी सोने की चेन चोरी होने का इल्जाम जानबूझकर सीमा की मां पर लगा दिया। मेरी सोने की चेन सीमा की मम्मी ने ही ली है। हमारी काम वाली रानू ने उन्हें ऐसा करते देखा है। बताओ रानू, सच क्या है? जेठानी नताशा आत्मविश्वास के साथ बोली। मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा है। सीमा भाभी की मम्मी फ्रेश होने बड़ी भाभी के कमरे में ही गई थी। उन्होंने ही ड्रेसिंग टेबल पर रखी उनकी सोने की चेन ले ली थी। मैंने उन्हें ऐसा करते देखा था, फिर मैंने ये बड़ी भाभी को बताया। रानू ने डरते डरते कहा, मैं सीमा की मम्मी के पर्स की तलाशी लेना चाहती हूँ। नताशा ने तेवर दिखाते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। वो भला चोरी क्यों करेंगी? हम गरीब हैं तो क्या? आप मेरी माँ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकती। सीमा ने भी गुस्से में कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मुझे पर्स की तलाशी लेने दो। नताशा बोली। उसने सीमा की मम्मी का पर्स उठाया। उसमें से सचमुच सोने की चेन निकली। सीमा और उसकी माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं कसम खाती हूँ बेटा, मैंने चोरी नहीं की। ना जाने कैसे ये चेन मेरे पर्स में आ गई। सीमा की माँ झिझकते हुए बोली। देखा, इसीलिए मैं सीमा के मायके वालों को बुलाना नहीं चाहती थी। कर दी ना छोटी हरकत। सीमा की सास आशा जी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे पूरा विश्वास है माँ जी ऐसा नहीं कर सकती। दिनेश बोला। तभी एक महिला आगे आती है जो पड़ोसी परिवार से थी। ये सोने की चेन सीमा की माँ के पर्स में काम वाली रानू ने ही रखी थी। मैंने उसे ऐसा करते देखा था। जब सीमा की माँ वॉशरूम गई थी तब वो अपना पर्स पलंग पर छोड़ गई थी। तभी रानू ने सोने की चेन ड्रेसिंग टेबल से उठाकर उनके पर्स में रख दी थी। मैंने ये बात सीमा की सास आशा को बताई थी, पर उन्होंने मुझे चुप रहने की सलाह दी थी। पर मैं किसी बेगुनाह पर ऐसा झूठा इल्जाम लगते नहीं देख सकती। मुझे माफ करना आशा। तुम्हारे परिवार से मेरा संबंध टूटे मुझे चलेगा, पर मैं अपनी आत्मा की आवाज के खिलाफ नहीं जाऊंगी। पड़ोसी महिला ने आशा जी से कहा और वहां से चली गई। इसके बाद दिनेश ने अपने परिवार से अलग होने का फैसला लिया। आप लोगों को मेरी पत्नी पसंद नहीं है तो हम यहां से चले जाते हैं। सीमा ने पूरी कोशिश की आप लोगों के दिल में उतरने की, मगर वो हार गई। एक पति होने के नाते मुझे उसका साथ देना होगा। आप लोगों ने आज सीमा और उसके परिवार के सामने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दिनेश इतना बोलकर बाहर चला गया। आज उसने घर से अलग होने का निश्चय कर लिया था। सीमा ने अपने पति पर कभी भी परिवार से अलग होने का दबाव नहीं डाला था। सीमा मां बनने वाली थी, इसलिए भविष्य को देखते हुए वो अपने गहने और अपना हक लेना चाह रही थी। पर ससुराल वालों ने उसे कुछ भी देने से इनकार कर दिया था। तब पति दिनेश ने उसे समझाया कि जीवन में सम्मान के साथ जीना जरूरी है। इसके लिए अपना हक भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। दिनेश प्रेग्नेंट पत्नी को साथ लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो गया। बीच बीच में दिनेश अपने परिवार से मिलने जरूर जाता। सीमा उसे वहां जाने से कभी नहीं रोकती, बल्कि कभी कभी वो भी साथ जाती। दिनेश और सीमा ने सब कुछ भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत की। सीमा ने अपनी मदद के लिए घरेलू सहायिका रख ली और प्रेगनेंसी के पूरे समय अपनी नौकरी जारी रखी। उसकी मां ने भी उसका पूरा सहयोग किया।
ठीक समय पर सीमा ने एक फूल सी बेटी को जन्म दिया। तब दिनेश ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए घर में एक छोटा सा आयोजन रखा। करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया गया। माँ पापा, आप सब जरूर आइएगा मेरी बेटी को आशीर्वाद देने। कैसे क्या आयोजन होना चाहिए वो भी बता दीजिए। दिनेश ने कहा, लड़की ही तो हुई है, इसमें इतना क्या तामझाम करना, जैसी तुम्हारी हैसियत हो वैसा करना। दिनेश के पापा ने रूखे स्वर में कहा। दिनेश सीमा ने अपनी हैसियत अनुसार कार्यक्रम रखा। उसके बाद दिनेश शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा लगाने लगा। किस्मत ने दिनेश का साथ दिया। जैसे ही उसे शेयर मार्केट से मुनाफा हुआ, उसने वो पैसे रियल एस्टेट में लगाना शुरू कर दिया। अब दिनेश और सीमा के जीवन में सुख शांति के साथ धन भी था, जो उनके लिए पर्याप्त था। 10 सालों में दिनेश सीमा ने अपना घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब हासिल कर लिया। और इधर आशा जी और उनके पति शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे। जिस बड़े बेटा बहू पर उन्हें गर्व था, वो उनका नाम मात्र भी सम्मान नहीं करते थे। 2 वक्त के भोजन के लिए उन्हें अपनी पूरी पेंशन बहू के हाथों में रखनी पड़ती थी। बहू 2 बोल भी प्यार से नहीं बोलती थी। अच्छा मनपसंद खाने पीने को तरस गए थे पति पत्नी। घर में हर वक्त तनाव और कलह का वातावरण रहता। बड़ी बहू ने अपनी देवरानी के साथ गलत किया था। उसका नतीजा ये हुआ कि कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों ने उसे घेर लिया। पूरी रात वो करवटें बदलती रहती, नींद नहीं आती थी, बीपी हाई रहता, शुगर की बीमारी हो गई। कम उम्र में ही घुटने में दर्द रहता। अब सबको समझ आ चुका था कि छोटे बेटा बहू ने कोई गलती नहीं की थी, बल्कि सास ससुर का स्वभाव ही उनका दुश्मन बन चुका था। सीमा और दिनेश बिना किसी स्वार्थ के जितना बन पड़ता माता पिता के लिए आज भी करते, लेकिन अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर नहीं। दोस्तों, रिश्तों की गरिमा बनाए रखने और आत्मसम्मान से जीने के लिए कभी कभी थोड़ी दूरी भी जरूरी होती है। जीवन में आत्मसम्मान और शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।